स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास ना आपका जीएसएम 1 के ऊपर है। जीएसएम 1 जो है ना वो थोड़ा सा वास्ट है। वास्ट इन द सेंस कि इसके अंदर आपको हिस्ट्री भी देखने को मिलता है और इसी के अंदर आपको ज्योग्राफी भी देखने को मिलता है। यू हैव हिस्ट्री ऑल्सो, यू हैव ज्योग्राफी ऑल्सो, एंड इन द सेम पेपर यू हैव सोसाइटी ऑल्सो, एंड सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर 2 एज वेल। ठीक है, तो सोसाइटी अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों ही साइड बाय साइड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी प्लस and welcome to this special class wherein we are going to discuss the syllabus and step by step book list and resources to prepare for GS paper 1. It's easy to prepare for it once you understand the syllabus. syllabus समझ जाते हो ना तो प्रिपेयर करना बहुत इजी हो जाता है, और जब सिलेबस की कंफ्यूजन रहती है तो फिर टास्क मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हैज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है क्लास शुरू करने से पहले, दैट इज रिलेटेड टू अनअकैडमी एस्पायर which is a series of free mock test. ये जो अनअकैडमी एस्पायर है ना, ये फ्री मॉक टेस्ट है। फ्री मॉक टेस्ट as in that in this mock test it will be conducted on 1st, 10th, 25th and 30th of every month. हर महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 25 और 30 तारीख को ये टेस्ट होंगे। ठीक है, एंड ऑन दीज टेस्ट, इस टेस्ट पे होगा क्या कि एंड इन दीज मॉक टेस्ट यू विल बी गेटिंग योर ऑल इंडिया रैंक। इसी मॉक टेस्ट में आपको आपका ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगा, एंड बेस्ड ऑन योर रैंक्स ना यू विल बी गेटिंग एक्साइटिंग प्राइसेस। फॉर एग्जांपल रैंक 1 टू रैंक 3 यू विल बी गेटिंग 6 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस फॉर फ्री में मिलेगा सब्सक्रिप्शन। रैंक 1 टू रैंक 10 Amazon वाउचर वर्थ INR 110,000। रैंक 11 टू 30 5,000 का वाउचर। 31 टू 50 वाउचर ऑफ ₹3,000। So see, even if you are a beginner, you should give this test. अगर आप beginner भी हो आप ये टेस्ट दो, because it is curated by expert educators on the same line of the actual exam. And the 10th November exam that is going to be conducted, the syllabus is this. पेपर 1 का जो सिलेबस होता है प्रीलिम्स का, वही सिलेबस होगा सेम। ठीक है, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ही दे दीजिए टेस्ट। जस्ट गिव दिस टेस्ट फॉर जनरल अंडरस्टैंडिंग हाउ द एग्जाम इज कंडक्टेड, एंड इट विल बी अ लाइव टेस्ट, सो योर ऑल इंडिया रैंक ऑल्सो यू विल बी गेटिंग. Also you will be getting your DPR, detailed performance report, wherein you will know that what subjects are weak and what subjects you have a strong command on. ठीक है, so let's start the class शुरू करते हैं आज की GS पेपर 1 की। Now when we GS पेपर 1, when we see this particular topic, जब हम इस टॉपिक को देखते हैं या इस पेपर का नाम सुनते हैं GS पेपर 1, it has history, इसमें हिस्ट्री है। ठीक है, एंड हिस्ट्री इज प्रेजेंट इन प्रीलिम्स ऑल्सो। हिस्ट्री का जो पेपर है ना ये प्रीलिम्स में भी है। ठीक है, नाउ बट इन प्रीलिम्स ना यू हैव 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री दैट यू हैव टू स्टडी। प्रीलिम्स में 3 हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। इन प्रीलिम्स यू हैव टू स्टडी 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री। फर्स्ट इज द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सेकेंड इज द मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, थर्ड इज द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। थर्ड हो जाती है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हिस्ट्री दैट यू हैव टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स. But the fourth kind of history, that is world history, is a part of GS paper 1 mains. ठीक है, मेंस में जो GS पेपर 1 होता है उसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी एडेड है। ठीक है, सो यू हैव टू स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री, यू हैव टू स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री, यू हैव टू स्टडी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंड यू हैव टू स्टडी मिडीवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया GS पेपर 1 का। अब बात आती है क्वेश्चन की कि इन वर्ल्ड हिस्ट्री इट्स सो लार्ज, इट्स सो वास्ट, व्हाट डू वी हैव टू स्टडी इन वर्ल्ड हिस्ट्री। भाई वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस, ये टॉपिक तो बहुत लार्ज है। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ें तो पढ़ें क्या, राइट? कितना पढ़ना पड़ेगा? ज्यादा नहीं, 18th सेंचुरी से अब तक का आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इन द वर्ल्ड हिस्ट्री डू नॉट गो बैक बियॉन्ड 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पीछे नहीं जाना, जस्ट स्टिक टू द टाइम पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी एंड टिल टुडे। आपको ये वर्ल्ड हिस्ट्री का आपका सिलेबस है। 18th सेंचुरी मींस व्हेन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड, जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला पार्ट पढ़ना होगा थोड़ा सा, 17 to 18th सेंचुरी, राइट? थोड़ा सा अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट? रशियन रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा, यूएसएसआर एंड यूएस का कोल्ड वॉर पढ़ना पड़ेगा, द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर. Then USSR was also broken into many different parts, right? Why? What was India's strategy in that case? Then उसी दौरान हमने नॉन अलाइंड मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था. What was non-aligned movement all about? These are a part of world history.
Then we are coming to ancient Indian history. Now you will be, wondering, ancient Indian history is so vast. What do we have to study from ancient Indian history? Few things you have to study. Indus Valley civilization you have to study. Vedic civilization you have to study. Mahajanpad period you have to study. Gupta period you have to study. Different regional kingdoms you have to study. For example, Vijayanagar Empire. For example, Rashtrakutas, Palas, Pratiharas, right? Pratiharas, these are empires, okay? Then Chola dynasty, Chandela dynasty. ये छोटी छोटी चीजें आपको पढ़नी है. एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कब से शुरू होती है? मुगल एम्पायर, ब्रिटिश पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया. दिस इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में क्या आता है आपका? मिडिवल में क्या आएगा? मौर्यन एम्पायर. मिडिवल में क्या आएगा? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. मिडिवल में क्या आएगा? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का स्प्रेड होना, द स्प्रेडिंग ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, राइट. प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, ये सारा आपका मिडिवल में ही आएगा. ऑल ऑफ दिस इज अ पार्ट ऑफ मिडिवल. ठीक है. भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, द मराठास, राइट, द सिख वॉरियर्स, द पंजाब किंगडम, राइट, all of them will be a part of medieval Indian history. ठीक है. अभी I'll tell you the books from which you have to study, और उतना ही पढ़ना है, इतना डीप में नहीं जाना, because in GS paper 1 you do not have to do PhD. इस पेपर में ना आपको PhD नहीं करनी, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जाना. ठीक है. इतनी बात सबको समझ आ गई. Now some students they get confused, ma'am, art and culture is also a part of GS paper 1, or we have to study it separately, or is it a part of history only, right? तो ये आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का ही पार्ट होता है कि अलग से पढ़ना है? इट इज नॉट अ सेपरेट टॉपिक, इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली. ये जो आर्ट एंड कल्चर है ना, ये आपकी हिस्ट्री का ही पार्ट होता है, अलग नहीं है कुछ भी. ठीक है. सो व्हेन यू विल बी प्रिपेयरिंग एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री ना, simultaneously you will be preparing art and culture. For example, when you are studying modern empire and ancient Indian history, एंशिएंट में मान लो आप मॉडर्न एम्पायर पढ़ रहे हो, तो बुक के अंदर मॉडर्न एम्पायर के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं लिखी होगी, वहां का आर्किटेक्चर भी लिखा होगा, कल्चर भी लिखा होगा, रिलीजन भी लिखा होगा, फिलोसफी भी लिखी होगी. In the NCERTs, when you study about modern empire, it's not limited to the administration or military or wars. No, there you will find information about architecture also, culture also, art also, paintings also in the same chapter. That is a part of art and culture. वही तो art and culture का part है. For example, you are studying Gupta Empire. In the Gupta Empire chapter only, in every book, the paintings related to Gupta Empire are mentioned. The cave paintings, the mural paintings, the dance forms, the subjects which were innovated at that time, medicine, right, architecture, culture, religion, philosophy, everything is mentioned in the chapters itself. तो जब आप चैप्टर पढ़ते हो, उसमें अगर कोई भी चीज आपको डांस, ड्रामा, थिएटर, पेंटिंग, कल्चर, रिलीजन के बारे में पता चले ना, वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होती है. ठीक है. व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर? आर्ट एंड कल्चर इज नथिंग बट द डांस aspect, the architecture of a certain period. ठीक है. Then the drama means theater. Okay, ड्रामा का मतलब ही थिएटर होता है, डांस ड्रामा. And then the culture of that area, the religion that the people followed, it is also part of art and culture. Culture का part है वो heritage. Okay, clear? The paintings and also the books which were written in that period. Literature means the book which were written in that period. ठीक है. The famous books, not all the books, famous books by Kalidas, Surdas, right, चाणक्य, ये अलग अलग जो मंत्रियों ने बुक्स लिखे हैं, राइट, मुद्रा राक्षसा एक्सेट्रा. तो ये सारी किताबें लिटरेचर का पार्ट होती है. एंड ऑन लिटरेचर ना क्वेश्चन कम्स इन प्रीलिम्स ओनली. लिटरेचर पढ़ना क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है. दे विल गिव यू द नेम ऑफ अ बुक, देन आइडेंटिफाई द राइटर, और दे विल गिव यू द नेम ऑफ द राइटर, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द बुक्स दैट ही हैज रिटन फ्रॉम द ऑप्शंस. सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रेम्ड इन प्रीलिम्स. मेंस में लिटरेचर का पार्ट इतना नहीं पूछा जाता, बट येस स्कल्पचर्स का पार्ट पूछा जाता है. स्कल्पचर, जो मूर्तियां बनाई जाती थी, राइट, the sculptures, the idols which were created, sculpture. Okay, architecture के ऊपर question आता है. Now recently it was in news that the Rashtrapati Bhavan area is being reconstructed. Parliament is being reconstructed. जो पार्लियामेंट है ना, उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, उस एरिया को पूरे को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. इट फॉल्स इन आर्किटेक्चर बिकॉज आवर पार्लियामेंट इट इज बिल्ट ऑन द सेम लाइंस ऑफ दैट ऑफ अ टेम्पल, वेरी फेमस टेम्पल, राइट. एंड यू विल हैव टू नेम दैट टेम्पल इन द कमेंट सेक्शन. आपको मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताना पड़ेगा किस टेम्पल के ऊपर हमारे पार्लियामेंट का आर्किटेक्चर कॉपीड है या फिर बना हुआ है, राइट. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. सो
the architecture of parliament has been copied from the Chauset Yogini temple, which is in Morena in MP, and the foundation stone of the parliament was kept on Feb 21, 1921 by the Duke of Connaught. Okay, these are the important points that they can ask you in prelims, right? Then you cannot give the excuse that it was not mentioned in the book. How can we answer this question? वहाँ क्वेश्चन पेपर में एक्सक्यूज नहीं दे सकते, ठीक है? सो आर्ट एंड कल्चर इज बेसिकली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड. इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन अ बुक फॉर आर्ट एंड कल्चर, दैट इज योर लॉस. वो गलती होगी, दैट इज अ मिस्टेक. डोंट बी डिपेंडेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर ऑन अ सर्टन बुक. Be updated with current affairs, because UPSC, if you analyze the previous year question paper, you will know it is not static. They are not asking questions of art and culture from a book. They are asking the questions from newspapers. ठीक है? So whatever is there in the newspaper, कोई postal stamp पास हुआ है, right? किसी personality के picture के साथ, right? या फिर किसी की जयंती मनाई गई है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट हुआ है, वो सब आपको नोट डाउन करना है, तैयार करना है. कोई स्टैचू अनवील किया गया है, इंडिया का बिगेस्ट स्टैचू, दिस एंड दैट, वो सब आपको लोकेशन के साथ पढ़ना है, राइट? कम्बाला फेस्टिवल, all these Jallikattu festival, all these festivals are in news. You have to prepare them. Don't be dependent on a book for art and culture. Be dependent on your newspaper and current affairs and even PIB. ठीक है? समझ आ गई बात सबको? Now let's start with the book list. Book list के साथ शुरू करते हैं. So GS paper 1, it covers Indian history. ये पेपर कवर करता है Indian history, world history, Indian geography, world geography, art and culture, society. I will let you know the resources of each of them. मैं इस सब के आपको resources बताने वाली हूँ, but always remember current affairs should be your base. Current affairs हमेशा base होना चाहिए. For example, when you start studying mathematics in class 5th और 4th और 3rd और 2nd, जब आप 1st 2nd क्लास से मैथ्स पढ़ना शुरू करते हो ना, तो सब क्या बोलते हैं? टेबल्स आपका बेस होता है. एवरीबडी रिकमेंड्स यू ना, सजेस्ट यू दैट यू हैव टू रिमेंबर द टेबल्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 to 10 की टेबल्स तो आनी चाहिए छोटे जब आप होते हो, राइट? सो व्हेन यू आर इन क्लास 1st और 2nd और 5th क्लास, that your parents used to tell you that you should remember tables from 2 to 10, right? Why? Because they serve as a base for your calculation. आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है अगर आपको टेबल्स रटी हुई हैं. Similarly, if you have your current affairs on your fingertips, then it will be very easy for you to prepare the static content of these subjects. ठीक है? तो अगर ऐसी करंट अफेयर्स टिप्स पे है ना, तो क्या होता है कि आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. So daily newspaper reading, even for history के लिए भी daily newspaper reading, because there are many topics related to history which are in news. For example, releasing of certain movies based on historical events, पानीपत, पद्मावत, right? And एक मूवी आई थी अजय देवगन की, आई गेस, ऑन अ महाराष्ट्र मराठा वॉरियर, तानाजी. यस, तानाजी के ऊपर मूवी आई थी, राइट? सो दीज आर हिस्टोरिकल, यू कैन से, फिगर्स. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी मूवी आई थी. देयर वाज अ मूवी ऑन रानी लक्ष्मीबाई ऑल्सो, राइट? सो ये जलकारी बाई के नाम पर 2001 में एक पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज किया गया था. हमें पता ही नहीं था, हमें मूवी के बाद पता चला है जलकारी बाई के बारे में, राइट? So all these personalities are very important, the historical personalities, and when you read the current affairs, then only you come across them. वरना कौन इतना डिटेल में पढ़ता है, right? So that is why studying all these events are important. Studying newspaper is very important. ठीक है? The parliament issue, many few students answered. Out of 30 students which are present in the class, only 2 students could answer a questions about parliament's architecture, right? So now we are going to start with the preparation strategy. Now for that, always remember that NCERTs should be your friend. NCERTs and current affairs, that is the newspapers. These should be your friend. ये आपके फ्रेंड बना लो इनको. इनके बिना कुछ स्टार्ट ही नहीं करना. If you don't have the NCERTs, purchase them. If you cannot purchase the NCERT, then there is an app of NCERT. Download it. रेड कलर का ऐप है NCERT का. There is a red color app of NCERT. Download it. उसको डाउनलोड. ओके, इतनी बात समझ आ गई? तो एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी. ये आपके फ्रेंड होने चाहिए. दिस इज द रूल दैट यू हैव टू फॉलो, एनसीईआरटी एंड न्यूज़पेपर. ठीक है? नाउ लेट्स स्टार्ट. टॉपिक 1 आपका सिलेबस में, वी आर गोइंग सिलेबस वाइज, एंड सिलेबस वाइज आई विल रिकमेंड यू द बुक लिस्ट. ओके? टॉपिक 1 इज इंडियन कल्चर एंड इट विल कवर आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स. एंशिएंट हिस्ट्री टिल मॉडर्न हिस्ट्री, वॉट एवर यू स्टडी, make sure that you are preparing the art forms, literature and architecture also. ठीक है? तो आप एंशिएंट से मॉडर्न जो भी पढ़ रहे हो, आपको उसका लिटरेचर भी पढ़ना है, आर्किटेक्चर और आर्ट फॉर्म्स. आर्ट फॉर्म्स में क्या आता है? डांस आता है, राइट?
एंड म्यूजिक आता है, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, ऑल्सो पेंटिंग्स आएंगी आर्ट फॉर्म में, ठीक है। दीज आर दी आर्ट फॉर्म्स, इसको हम आर्ट फॉर्म्स बोलते हैं, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग्स, ठीक है। लिटरेचर दैट इज द बुक्स एंड द ऑथर, बुक का नाम, ऑथर का नाम, एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर इंक्लूड्स केव आर्किटेक्चर ऑल्सो, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑल्सो, द आर्किटेक्चर ऑफ पैलेसेस ऑल्सो, महलों का आर्किटेक्चर, केव का आर्किटेक्चर, टेम्पल का आर्किटेक्चर, ठीक है। ये आपके आर्किटेक्चर में आएगा। नाउ आर्ट फॉर्म्स के लिए आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक्स, और कौन सी क्लास की, क्लास 11th एंड क्लास 12th मस्ट, ये तो आपकी मस्ट है, ठीक है। और अगर आपके पास तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की एनसीईआरटी 11th-12th की है ना, बेस्ट होगा वो। इफ यू हैव द तमिलनाडु स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th-12th, दैट विल बी वंडरफुल, बेस्ट होगा वो, राइट। इट इज हाईली रिकमेंडेड, व्हाई, बिकॉज उसमें से ना डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहे हैं, डायरेक्ट statement wise they are copying questions and putting in prelims. So the students who prepare from Tamil Nadu State Board NCERT's 11th-12th na art forms, they are very confident when they are solve questions on art and culture, right. एंड जो नहीं पढ़ते हैं उन किताबों को, वो थोड़ा सा गेस वर्क चलाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको न्यूज़पेपर या फिर बाकी के एनसीईआरटीज में नहीं मिलेगी, ठीक है। एनआईओएस की बुक्स जरूरी नहीं है, एनसीईआरटी अगर आपके पास है दैट इज वंडरफुल, राइट। एंड क्लास 11th एनसीईआरटी इन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये आपकी मस्ट टू हैव बुक है, ये बुक तो होनी ही चाहिए आपके पास, ठीक है। क्लास 11th एनसीईआरटी इन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये बुक जो है वो आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। याद रखना हमेशा, यूपीएससी हमेशा गवर्नमेंट सोर्स पे ही रिलाई करती है क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द पीआईबी वेबसाइट, Press Information Bureau, UPSC government's website. For example, MEA, Ministry of External Affairs, government's website. CCRT website for art and culture, again government's की website है ये। Art and culture के लिए I refer CCRT website for every student to study. NCERTs, government approved books, UPSC refers these. UPSC never refers some institute's material or some other author's book. No, UPSC refers these government approved sources and newspapers. राइट तो अगर आपको आपकी प्रिपरेशन को सॉलिड करना है ना, तो आप इधर उधर भटकना मत, गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिसोर्सेज के पास जाना, इग्नू के मटेरियल। व्हाई एवरीबॉडी इज रेफरिंग इग्नू मटेरियल, व्हाई, बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट अप्रूव्ड मटेरियल्स, ठीक है। व्हाई नोबडी इज रेफरिंग बुक्स रिटन बाय सर्टन रिनाउड ऑथर, कि भाई इस प्राइवेट ऑथर ने ये बुक लिखी है, इस कोचिंग सेंटर ने बुक लिखी है, तो क्यों यूपीएससी नहीं इतना ज्यादा नहीं दिखाता अपना इंटरेस्ट उन किताबों की तरफ, क्योंकि यूपीएससी गवर्नमेंट अप्रूव्ड चीजों को ज्यादा रिलायबल मानता है, ठीक है। समझ आ गई बात। इवन इफ यू हैव नितिन सिंघानिया सर्च बुक, दैट इज गुड, स्टडी दैट बुक एंड सप्लीमेंट इट विद योर सीसीआरटी वेबसाइट एंड न्यूज़पेपर, सिंपल। इफ यू डू नॉट हैव एनसीईआरटी, नो इश्यूज, नितिन सिंघानिया सर की बुक है वो पढ़ो और सीसीआरटी वेबसाइट और न्यूज़पेपर को फॉलो करो, खत्म, ठीक है। समझ आ गई बात इतनी सबको। नाउ कमिंग ऑन आर्ट एंड कल्चर के लिए आई हैव टोल्ड यू एनसीईआरटीज आर बेस्ट, 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें आर्ट एंड कल्चर के पॉइंटर्स पढ़ने हैं, एंड तमिलनाडु एनसीईआरटी इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू क्लास 11th एंड 12th, स्पेशली क्लास 12th की जो एनसीईआरटी होती है तमिलनाडु की। क्लास 11th एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन टू आर्ट, इट्स कंपल्सरी, प्लस स्टडी द सीसीआरटी वेबसाइट। CCRT website is a government approved website of managed by Ministry of Culture, and in this website all the information, historical, medieval, history related information regarding dance, paintings, architecture is also given, is also uploaded, ठीक है। तो CCRT वेबसाइट आप रेफर कर सकते हो, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ ही रहे हो, एंड these 2-3 NCERTs for art and culture, and solve previous year question paper to know where you stand, to know how you have prepared, ठीक है, to know the mindset of the examiner, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई। Now coming on to the next topic, this was the topic 1 that related to art and culture. I have told you what to study, what not to study, ठीक है। If you have any doubt, do let me know. Topic 2 that is related to modern Indian history. Now before topic 2, I will start with the ancient Indian history, ठीक है। इससे पहले मैं ancient Indian history से शुरू करती हूँ, ancient Indian and medieval Indian history, ठीक है। नाउ इसके लिए ना मैं एक ही किताब आपको रेफर करूंगी। प्रीलिम्स के लिए तो देखो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है, द क्लास 11 to 12 एनसीईआरटी दैट यू हैव टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स, वो तो प्रीलिम्स के लिए मस्ट है। एंड हिस्ट्री में हमेशा ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी होती है। इन हिस्ट्री नेवर स्टडी द न्यू एनसीईआरटी बिकॉज द अपडेटेड एनसीईआरटी इज वर्स्ट, राइट। थीम बेस्ड हो गई है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन ऑल्सो हैज बीन शॉर्टेंड, बट द ओल्ड एनसीईआरटी इज यूज्ड in prelims, old NCERT आपकी यूज होती है। तो फॉर हिस्ट्री ऑलवेज रेफर द ओल्ड NCERT,
एंड ऑल्सो हिस्ट्री के लिए ना मेक श्योर कि 11th-12th की आप मिस नहीं कर रहे हो एनसीईआरटी, ठीक है, 11th-12th की आप मिस नहीं कर रहे हो। तो होता क्या है कि 11th-12th की एनसीईआरटी आपको किसी भी हालात में मिस नहीं करनी है, क्योंकि आप भले ही 6th की एनसीईआरटी उठाओ, राइट, 9th की एनसीईआरटी उठाओ, 10th की एनसीईआरटी उठाओ, राइट, मिडिवल और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जब बात आती है तो 11th-12th में इन सबको सम अप किया जाता है। So 6, 9, 10, the 6, 7, 8, 9, 10, all these NCERTs, when we talk about ancient and medieval Indian history, they are summed up, right? They are summed up in class 11 to 12th NCERT. तो ancient और medieval Indian history के लिए जब बात हम करते हैं, हमेशा याद रखना कि NCERT से start करना, start with NCERT, ठीक है? Ancient Indian history, medieval Indian history, what NCERTs you can refer to, I'm going to list those NCERTs down, ठीक है? एक तो आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़नी है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए, ठीक है, यू कैन मेक अ लिस्ट, आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, क्लास 6 की एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। देन क्लास 7 पढ़ना है आपको, ठीक है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए क्लास 7 की आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। क्लास 8 की आप स्किप कर सकते हो, यू कैन स्किप क्लास 8 एनसीईआरटी बिकॉज एवरीथिंग इज कवर्ड इन क्लास 9th, ठीक है, एंड क्लास 10th ऑल्सो। बट क्लास 6 एंड 7 में क्यों आपको रेफर कर रही हूँ, इट विल बिल्ड योर बेस, ये आपका बेस बना देगी। व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, व्हाई इट इज नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, राइट, वैदिक सिविलाइजेशन, ये आपको बेस पता चल जाएगा। वंस यू गेट द बेस आफ्टर स्टडिंग क्लास 6 एंड क्लास 7th एनसीईआरटी, राइट, यू कैन परचेज, आप परचेज कर सकते हो द बुक बाय पूनम दलाल दहिया मैम, ठीक है। पूनम दलाल दहिया मैम इज एन IRS ऑफिसर, ये खुद एक IRS ऑफिसर है विद हिस्ट्री ऑप्शनल, सो शी हैज रिटन अ वेरी वंडरफुल बुक, राइट, द नेम इज एंशिएंट, बुक का नाम है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, इट इज बोथ इन इंग्लिश ऑल्सो, हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, यू कैन परचेज एनी वर्जन दैट यू वांट एंड ऑनलाइन PDF इज ऑल्सो अवेलेबल, इफ यू डोंट वांट टू परचेज द बुक यू कैन डाउनलोड द PDF, ठीक है। तो ये हो गया एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। ये जो किताब है आपकी पूनम दलाल दहिया मैम की, दिस इज एन ऑल encompassing book. After studying these 2 classes NCERTs, you can purchase this book. Your base will be prepared and this book will help you in mains. आपका बेस तैयार हो जाएगा, base means that you will now understand, right, what are the chronological events, how Indus Valley civilization was created, why it declined, everything you will understand, the base of our history. Then the next level history you can study from this book. The author is Poonam Dalal Dahiya. Book's name is Ancient and Medieval Indian History. ठीक है. Now the question comes: do we have to make notes from NCERT? No, you don't have to create notes from NCERT because NCERT is in itself self-explanatory. अपने आप में NCERT self-explanatory and you know that, right? Students who are asking when do we have to make notes, right? That means they have never seriously read NCERTs ever in their life. जो बच्चे पूछते ना एनसीईआरटी से नोट बनाना है, आप स्कूल में क्या एक एक पेज के नोट बनाते थे? नहीं, आप चैप्टर पढ़ते थे, बैक क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते थे, उसी को लर्न करते थे, यही करते थे ना इन स्कूल टाइम। व्हाट डिड यू यूज टू डू? यूज टू स्टडी द एनसीईआरटीज, रीड द एनसीईआरटीज एंड यूज टू सॉल्व द बैक क्वेश्चंस एंड लर्न देम, उससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता था। देन आफ्टर गेटिंग सो मैच्योर्ड एंड सो बिग, व्हाई आर यू आस्किंग दीज क्वेश्चंस, व्हाई आर यू हैविंग दीज डाउट्स? तब तो आप बच्चे थे, तब भी क्वेश्चन आंसर आप लर्न कर लेते थे और चैप्टर समझ आ जाता था। तो अब इतने बड़े होने के बाद क्या नोट्स बनाने बैठोगे आप? फिर ऐसा डाउट क्यों, राइट? दिस इज द डाउट कम्स बिकॉज यू आर वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस एग्जाम। ये डाउट आता है क्योंकि आप बहुत डरे हुए हो। डोंट बी स्केयर्ड, इट्स जस्ट एन एग्जाम, ये एग्जाम है। स्कूल के एग्जाम डरते थे ना, निकाल लिए ना, तो ये भी निकाल लोगे अगर डरोगे नहीं, राइट? पीपल हैव क्रिएटेड अ chaos आउट ऑफ दिस एग्जाम बट इट इज वेरी मच क्रैकेबल इफ यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ इट, ठीक है? तो ये छोटी छोटी डाउट्स और ये डर मत लेकर आया करो, नोट्स बनाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, नहीं, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इतना कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, बी लाइट, ओके? नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, स्टडी द एनसीईआरटी, स्टडी द चैप्टर, then try to solve the back questions. After reading the chapter you will be able to solve the question. History is just like a story. History क्या है? स्टोरी तो है, कोई इधर उधर की मैथमेटिक्स तो नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो, कैलकुलस लगा रहे हो, नहीं ना, इट्स जस्ट अ स्टोरी, राइट? Read the story and solve the back questions and solve the questions in your notebook. और उन questions के थ्रू ही आपको चैप्टर समझ आ जाना है, क्या भूलोगे फिर? जैसे स्कूल में करते थे ना वैसा करो। Just like you were in school,
राइट, वेरी लाइट, यूज टू रीड द चैप्टर, सॉल्व द क्वेश्चंस, लर्न हो गया चैप्टर, वैसे ही करना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके पीछे, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, सो इजी, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग दिस विद एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 and 7 फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, सॉल्व दिस बुक, एंड दिस राइटर आल्सो हैज क्रिएटेड द सेम ऑरा इन हर बुक। इन्होंने बुक में क्या किया, आफ्टर एवरी चैप्टर ना देयर आर 20+ क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीलिम्स फ्रॉम दैट चैप्टर and 5 to 6 questions related to mains from that chapter. So after reading one chapter, solve the questions of prelims, solve the questions of mains in that book only, book में ही questions दिए हैं, solve the questions, then move to next chapter. आपका धीरे धीरे हर चैप्टर प्रिपेयर होता चला जाएगा, यू डोंट नीड एनी कोचिंग, आपको कोचिंग की जरूरत ही नहीं है, यू विल बी सेल्फ कोचिंग योर सेल्फ, राइट। समझ आ गई बात सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एट दिस पॉइंट डू यू हैव एनी डाउट? एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए एक किताब सफिशिएंट है, पूनम दलाल दहिया मैम्स बुक एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। नाउ मेनी स्टूडेंट्स दे स्टडी आर.एस. शर्मा आल्सो, राइट, बिपिन चंद्रा एंड दिस एंड दैट, तो आपके पास है किताब तो पढ़ सकते हो, वरना ये बुक सफिशिएंट है। मैं आपको वन लिमिटेड सोर्स रखने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपके, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको कौन सी किताबें पढ़नी है? आई विल रिकमेंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए द टॉपर्स, नॉट द टॉपर्स, सॉरी, the institutes and many other education centers, they say study NCERT class 6 to class 12 and modern Indian history will be prepared, okay? but वो क्या होता है, जब आपके पास टाइम कम से कम 2 साल का है, 1.5 साल का है, तो आप सारी NCERT पढ़ो। but if you want the exact resource for modern Indian history, जहां से if you analyze the question paper and then you want the exact resource, अगर आप पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करते हो और फिर एग्जैक्ट रिसोर्स पढ़ते हो, राइट, रिसोर्स की तरफ देखते हो, तो कौन सी रिसोर्सेज, कौन सी बुक्स पढ़नी है? यू हैव टू स्टडी एनसीईआरटी क्लास 12 मॉडर्न इंडिया। आई शो यू द बुक ऑल्सो, आई हैव द बुक बिकॉज आई एम टेकिंग द कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट। ये वाली किताब है, आई एम टेकिंग अनअकैडमी प्लस कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, सो वी आर रेफरिंग दिस बुक, राइट। तो ये जो किताब है एनसीईआरटी है ये, ठीक है। This book is NCERT and this is by history or textbook for class 12th by Bipin Chandra. ये बिपिन चंद्रा की NCERT है and this book has around, I'll just tell you the chapters also, कितने chapters हैं जो आपको cover करनी है इस किताब से, ठीक है। तो इस किताब में होंगे कम से कम आपके 13 chapters and within 13 chapters entire modern Indian history they have covered it। 13 chapter में एक book में modern Indian history आपकी cover हो जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर एवरी चैप्टर दे हैव क्वेश्चंस, हर चैप्टर के बाद ना क्वेश्चंस हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस आफ्टर एवरी चैप्टर। सो व्हेन यू स्टडी एनसीईआरटी क्लास 12 बाय बिपिन चंद्रा, दैट इज सफिशिएंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे स्ट्रॉन्ग बेस बनाना है तो क्लास 12 की एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा पढ़ना एंड ट्राई टू कवर दिस एनसीईआरटी एटलीस्ट ट्वाइस, ठीक है। 2 टाइम्स इस एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर लेना। 2 बारी मतलब जब आप क्वेश्चन, पहली बार तो आपको पढ़ना ही है, फर्स्ट टाइम यू जस्ट हैव टू स्टडी ऑल द चैप्टर्स। इन द सेकेंड टाइम में यू विल अगेन रिवाइज द चैप्टर्स एंड सॉल्व द बैक क्वेश्चंस। पहली बार में आप चैप्टर्स पढ़ के अच्छे से, ये नहीं बस स्टोरी पढ़ ली हो गया, नहीं, अच्छे से पढ़ना है, हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट लाइंस। उसके बाद सेकेंड रीडिंग में रीड करने के बाद सॉल्व करोगे क्वेश्चंस, बैक क्वेश्चंस, because in the second reading only you will clearly understand what to write in what question, ठीक है। and after you are complete with the question and answers also of each chapter, then trust me you will be very confident। देखो पढ़ने से पहले सबको डर लगता है, पर जब आपने second reading पूरी कर ली ना, आपसे ज्यादा confident कोई नहीं होगा। if you want to build up confidence to face prelims and face mains, do make sure that you are giving at least 2 to 3 readings to a book, ठीक है। एंड दैट इज वेरी मच पॉसिबल। अब अभी से बच्चे जो बोलते हैं ना मैम नहीं हो पाएगा, टाइम किसके पास है, वो वही है जिन्होंने डुबकी लगाई नहीं अभी स्विमिंग पूल में और कह रहे हैं कि स्विम नहीं हो पाएगा, हम तैर पाएंगे ही नहीं। कैसे तैर पाएंगे? पहले कूदना पड़ता है तैरने के लिए, जब तक कूदोगे नहीं तो तैरना नहीं सीखोगे। सो फर्स्ट जंप इन द स्विमिंग पूल एंड ओनली देन यू विल लर्न हाउ टू स्विम, ओके। उससे पहले प्लीज कि किसी को मत बोलना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ये बोलने की बातें हैं। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है, ठीक है। याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर द वन हु टॉक विल नेवर डू एंड वन हु डज नेवर टॉक्स, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 times रिवीजन इफ यू आर गिविंग टू वन बुक, ट्रस्ट मी नोबडी कैन पुल यू बैक फ्रॉम दिस क्लियरिंग दिस एग्जाम,
क्लियर? सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्टार्ट विद एनसीईआरटी क्लास 12 बिपिन चंद्रा, इससे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड स्पेक्ट्रम की जो किताब है वो आप पढ़ो ना पढ़ो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 12 में सब कुछ कवर्ड है, जो स्पेक्ट्रम में कवर होगा ना सेम चीज इसमें कवर है। इसको करने के बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं, सॉल्व एटलीस्ट लास्ट 4 years, उससे पहले का नहीं, पैटर्न हैज बीन चेंज्ड, लास्ट 5 years में ना पैटर्न चेंज हुआ है, तो उससे पहले का क्वेश्चन पेपर मत उठाना, लास्ट 4 years के क्वेश्चन पेपर ही उठाने हैं, नॉट 2001 क्वेश्चन पेपर, 2010 क्वेश्चन पेपर, नो, from 2016 pick up the question papers because from then only the pattern has been changed, ठीक है, समझ आ गई बात? नाउ पहले तो आपने ये बुक पढ़ ली, फर्स्ट रिसोर्स इज एनसीईआरटी क्लास 12, सेकंड रिसोर्स इज हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इस किताब के बारे में कितने बच्चों ने सुना है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस? ऑलवेज रिमेंबर कि आपको एनसीईआरटीज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्लास 11th की पढ़नी है, क्लास 12th की पढ़नी है। क्लास 11th की 2 बुक्स है, क्लास 12th की 2 बुक्स हैं, देयर आर 2 बुक्स ऑफ क्लास 12th हिस्ट्री, 2 books of class 11th history, total there are 4 books and you have to study the old NCERTs, ये 4 books हैं जो आपको पढ़नी है and you will not skip these books at any cost, इन किताबों को किसी भी कॉस्ट पे किसी भी हालत में स्किप मत करना, within 1 month very easily, you know, even before 1 month you can cover these 4 books because these are written very interestingly, बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं, ज्यादा बड़ी बुक्स नहीं है, ज्यादा मोटी बुक्स नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंगली लिखी है, तो आप कम से कम एक सिटिंग में 4-5 चैप्टर तो ऐसे ही खत्म कर दोगे, right? These books have been written in such an interesting format, simple language, that within one sitting only you can complete easily 4 chapters, right? So for modern Indian history I have recommended, मैंने कौन सी बुक recommend की है, I have recommended NCERT class 11 to 12, then India after independence by बिपिन चंद्रा, क्योंकि after independence भी modern Indian history में आता है, right? This book इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा। तो प्रीलिम्स तो आपका एनसीईआरटी से प्रिपेयर हो जाएगा, मेंस आपका इस किताब से प्रिपेयर हो जाएगा, okay? Prelims NCERTs will help you to clear and mains this book by Bipin Chandra India after independence will help you to clear mains. Plus do not just rely on the book, solve the previous year question paper, previous year question paper अगर solve नहीं किया है तो फिर सारी मेहनत बेकार, if you haven't after studying these books haven't solved the previous year question paper, all the efforts will go down to the drain, okay? समझ आ गई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जल्दी से बता दो if you have understood. कमिंग ऑन टू द वर्ल्ड हिस्ट्री, अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की। सो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए सब लोग रेकमेंड करते हैं नॉर्मन लो की बुक, राइट? एवरीबडी रेकमेंड्स बुक बाय नॉर्मन लो इन वर्ल्ड हिस्ट्री, बट दैट इज अ वेरी हैवी बुक, बहुत ज्यादा हैवी बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री की, नॉर्मन लो, राइट? एंड इट इज नॉट कंपल्सरी दैट फ्रॉम दैट बुक ओनली यू कैन प्रिपेयर एंड यू कैन क्रैक वर्ल्ड हिस्ट्री, ओके? क्योंकि बहुत मोटी बुक है एंड यू हैव टू प्रिपेयर सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, यू कैन नॉट इन्वेस्ट ऑल योर टाइम इन वन बुक। वर्ल्ड हिस्ट्री नॉर्मन लो की बहुत हैवी बुक है, तो उसमें सारा टाइम आप लगाओगे तो बाकी सब्जेक्ट्स का डर लगेगा, पॉलिटी कैसे करें, यू हैव टू प्रिपेयर एम लक्ष्मीकांत ऑल्सो, इकोनॉमिक्स ऑल्सो, राइट? फॉर दैट देयर इज अनदर बुक फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री विच इज वेरी शॉर्ट एंड इट इज रिटन इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, एंड दैट इज द बुक बाय कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी की वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है जो कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में तैयार की गई है, स्ट्रिक्टली मेड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, ठीक है? नॉर्मल लो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं है, वो तो पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर करती है एंड ओनली सिलेक्टिव चैप्टर्स यू हैव टू स्टडी in Norman Loy, right? But Krishna Reddy has prepared this book on world history specifically for UPSC examination only in question and answer format, and that book sticks to the syllabus. आप उसका इंडेक्स देखोगे ना, सिलेबस में जैसे लिस्टेड हैं टॉपिक्स एग्जैक्टली उसी मैनर में लिस्टेड है। तो if you do not have Norman Loy, if you have Norman Loy, you have to prepare from it, क्योंकि 10 रिसोर्स रख के क्या करोगे? अगर ऑलरेडी नॉर्मन लो है तो उससे पढ़ो, बट इफ यू हैव नॉट परचेज्ड एनीथिंग फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री, कुछ भी आपने नहीं खरीदा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, कृष्णा रेड्डी इज योर गो टू बुक। बट डू नॉट स्टार्ट विद कृष्णा रेड्डी, परचेज कृष्णा रेड्डी ओनली आफ्टर यू हैव स्टडीड द एनसीईआरटी, ठीक है? तो कृष्णा रेड्डी आपको तब उठानी है जब आपने अर्जुन देव की जो एनसीईआरटी की किताब है क्लास 12th की वो पढ़ ली है ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री। आफ्टर दैट ओनली पिक अप कृष्णा रेड्डी बुक, ओके? Because NCERTs they build up your base, NCERTs आपका बेस बिल्डअप कर देता है,
जब आप कृष्णा रेड्डी उठाओगे आप समझ जाओगे, हाँ ये फिर यूएसएसआर और यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर क्यों हुआ, ये रेवोल्यूशन क्यों आया, इसका बेस क्या था, कॉज क्या था, रीजन क्या था, फटाफट पढ़ने लगोगे। ठीक है, am I clear till this point? So start with class 12th NCERT by Arjun Dev on world history, then move on to Krishna Reddy for world history. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई तो जल्दी से बताओ। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू ज्योग्राफी, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। नाउ फॉर ज्योग्राफी आई विल रिकमेंड क्लास 9th से क्लास 12th न्यू एनसीईआरटीज। ठीक है, ज्योग्राफी की 6 से नहीं पढ़ना, ठीक है, 6 से नहीं पढ़ना, 9 से 12th की एनसीईआरटीज पढ़नी। फॉर ज्योग्राफी 9 to 12th एनसीईआरटीज, इसको खत्म किए बिना कोई किताब मत उठाना। फिनिश दीज एनसीईआरटीज विद इन 2 weeks, 2 हफ्ते के अंदर आराम से खत्म हो सकती हैं। अगर ज्यादा टाइम लेना है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव लेस टाइम, और भी काम होते हैं, या इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, देन टेक 3.5 weeks or 4 weeks, 1 month to finish this NCERT. And simultaneously with these NCERTs, you can go for GC Leong. This is one-stop solution for all of you. Certificate Physical and Human Geography by GC Leong. ये किताब मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखी है, बहुत ब्यूटीफुली लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप ये एनसीईआरटी, ये बुक फॉलो करते हो विद एनसीईआरटी, nobody can stop you from completing geography, you know, from mains perspective and prelims perspective. एनसीईआरटी आपको हेल्प करती है प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, और ज्योग्राफी की जो आपकी ये स्टैटिक बुक है जीसी लियोंग, ये आपकी मदद करेगी मेंस क्रैक करने के लिए। और कंबाइन बोथ ऑफ दीज विद करंट अफेयर्स, बिकॉज ज्योग्राफी प्रीलिम्स में पूरा करंट अफेयर्स है, पूरा करंट अफेयर्स। वॉट एवर साइक्लोन्स आर इन न्यूज, दे विल आस्क यू द लोकेशन, कहाँ पर आया ये साइक्लोन, राइट? whatever you know, landslides are happening, earthquakes are happening, राइट? या किसी कंट्री का कोई पोर्ट पे टेररिस्ट अटैक हुआ है, वो पोर्ट की लोकेशन क्या है वो आपको पढ़ना है। ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? किसी किताब से नहीं, न्यूज़पेपर से। ओके, सो न्यूज़पेपर, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एनीवन, जीसी लियोंग एंड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी फॉर प्रीलिम्स, जीसी लियोंग फॉर मेंस, एंड करंट अफेयर्स फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्स मैंने बता दिया, ज्योग्राफी की एक ही किताब है और एनसीईआरटी पढ़नी है, दैट्स इट। और एनसीईआरटी पढ़ने के लिए रोना मत, डू नॉट क्राई ओवर एनसीईआरटीज, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड देम, यू आर जस्ट रिवाइजिंग देम। आपने पढ़ा तो हुआ है ना स्कूल में, कोई नई किताब तो है नहीं, आप बस अभी फिर से अपनी नॉलेज को ब्रश अप कर रहे हो, यू आर जस्ट ब्रशिंग अप योर नॉलेज। देयर इज नथिंग टू गेट स्केयर्ड ऑफ अबाउट एनसीईआरटीज, राइट? थोड़ा लाइट होकर जियो, लाइट होकर पढ़ो तो इजी लगेगा, हवा मत बनाओ चीजों का। ठीक है, एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी में ना ये 2 एनसीईआरटीज मस्ट है मेंस के लिए। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन पीपल इकोनॉमी, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मेनी स्टूडेंट्स दे परचेज सविंदर सिंह। सविंदर सिंह बुक इज फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स। ये जो किताब है ना, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए होती है। इफ यू हैव ज्योग्राफी ऑप्शनल, देन यू कैन स्किप जीसी लियोंग एंड परचेज सविंदर सिंह, बट इफ यू डू नॉट हैव ज्योग्राफी ऑप्शनल, देन स्टिक टू जीसी लियोंग। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको? ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू सोसाइटी। सोसाइटी का टॉपिक कैसे पढ़ना है? सोसाइटी टॉपिक इज ऑल करंट अफेयर्स रिलेटेड, ये पूरा करंट अफेयर्स रिलेटेड है। वेलफेयर स्कीम्स फॉर विमेन, वेलफेयर स्कीम्स फॉर चिल्ड्रन, राइट? वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस, वेलफेयर स्कीम्स फॉर डिसेबल्ड पीपल, वेलफेयर स्कीम्स फॉर फार्मर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। ये तो पूरा करंट अफेयर का टॉपिक है। तो अगर आप सोशियोलॉजी को पढ़ लेते हो, सोशियोलॉजी एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th, ठीक है, सोशियोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12th की अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, ये पढ़नी है, प्लस करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग, दैट्स इनफ। जो भी स्कीम्स पॉलिसीज आती हैं वो पढ़ो, करंट अफेयर्स हो गया, और सोशियोलॉजी की क्लास 12th की एनसीईआरटी, तो आपका सोसाइटी टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। प्लस आपकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग कैसी हो जाएगी? देखो, आप रजिस्ट्री कराते हो, पर विदाउट स्टैम्प द रजिस्ट्री इज नॉट फॉर्मलाइज्ड। तो स्टैम्प कैसे लगेगा आपकी प्रिपरेशन पे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके, पिछले 4 साल के सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी एनसीईआरटी एंड स्टडी द करंट अफेयर्स, स्टैम्प विल बी, you know, on your preparation there will be a permanent stamp that you have completed your you know, preparation, and it's very much possible to complete your syllabus before exam. possible है अगर आप you know, थोड़ी सी तैयारी में थोड़ा डर निकालो। So this was the preparation strategy for GS paper 1, and how many time you will take to complete GS paper 1, this depends on your you know, number of chapters that you are picking up for a day, राइट? आपकी स्पीड क्या है, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड। वैसे तो जीएस पेपर 1 का सिलेबस आप कवर करने लगो तो कम से कम 2 महीने लगते हैं, 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। विद इन 2 months इंटायर जीएस पेपर 1, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी विल बी प्रिपेयर्ड। ओके,
तो 2 महीने में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स हैव टेकन लेस देन 2 मंथ्स ऑल्सो, पर वो वर्किंग प्रोफेशनल्स नहीं होते, उनके पास टाइम होता है। जिनके पास टाइम होता है ना, वो इन्वेस्ट फिर ज्यादा करते हैं। If you have more time, some students they waste it, some students they utilize it. So if you utilize your time, within 1.5 months you can cover GS paper 1 very easily with previous year question paper solving. After completing every chapter, pick up the questions from previous year question paper related to that chapter and solve it. Okay, thank you everyone for participating in the class.